नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेज दौसा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज जो मास्टर कैप्सूल है, इस मास्टर कैप्सूल के अंदर अपन लेकर आए हैं पावर फैक्टर। तो यहाँ पे जो पावर फैक्टर होता है ये क्या होता है, तो इस पावर फैक्टर को ध्यान से समझिएगा। ये जो पावर फैक्टर है बहुत ही वेरी मोस्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे जो पावर फैक्टर इसको कहते हैं अपन शक्ति गुणांक। क्या कहेंगे? शक्ति गुणांक कहते हैं। और शक्ति गुणांक कहते हैं तो यानी पावर फैक्टर होता क्या है, तो इसको समझिएगा। पावर फैक्टर सीधी सी भाषा में अपन ये कहते हैं कि जैसे कि आपके पास में एक वास्तविक शक्ति है। क्या है कि वास्तविक शक्ति और एक होती है आभासी शक्ति। क्या होती है? आभासी शक्ति। तो यहाँ पे वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का जो अनुपात होता है उसे ही बोलो अपन क्या कहेंगे, उसे पावर फैक्टर कहते हैं। शॉर्ट में बोले तो पीएफ कहते हैं। दोस्तों दूसरी परिभाषा अगर अपन देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दूसरी जो परिभाषा होती है वो होती है प्रतिरोध। क्या? प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा। प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा। तो यहाँ पे प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा का जो अनुपात होता है उसे अपन बोलो क्या कहेंगे, उसे अपन पावर फैक्टर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बात करते हैं कि एक होता है धारा और एक होती है यहाँ पे वोल्टेज। इन दोनों के बीच, धारा और वोल्टेज दोनों के बीच जो कोण होता है, ये कोण होता है, इस कोण को अपन बोलते हैं कोज्या। तो धारा व वोल्टेज के बीच बने कोण की कोज्या को अपन बोलो क्या कहेंगे, तो इसे भी हम पावर फैक्टर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे तीन परिभाषा हो चुकी है कि वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति का अनुपात क्या कहलाती है, क्या कहलाएगा? पावर फैक्टर कहलाएगा। दूसरा प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा का अनुपात क्या कहलाएगा? पावर फैक्टर कहलाता है। और तीसरा होता है यहाँ पे धारा तथा वोल्टेज के बीच बने कोण की कोज्या को अपन पावर फैक्टर कहते हैं। और एक और याद रख लेना कि यहाँ पे एक होता है क्यू फैक्टर। क्या होता है? क्यू फैक्टर होता है। क्यू फैक्टर का जो विलोम होता है वो भी क्या कहलाता है, तो यहाँ पावर फैक्टर कहते हैं। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि भैया इसका प्रतीक क्या होता है, इसका प्रतीक होता है क्या? कॉस थीटा। पावर फैक्टर का जो प्रतीक होता है क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉस थीटा होता है। और यहाँ पे मात्रक की बात करते हैं, मात्रक, तो ये मात्रकहीन राशि होती है। इसका यानी कोई भी मात्रक नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है, यानी मात्रकहीन राशि होती है। तो यहाँ पे अपन ने देखा तो वास्तविक शक्ति जो होती है, वास्तविक शक्ति को किस में मापा जाता है, तो अपन किलोवाट में मापते हैं। यहाँ आभासी शक्ति को kVA के अंदर मापा जाता है। प्रतिरोध जो होता है ये ओम में होता है और प्रतिबाधा भी ओम में होती है। यानी प्रतिरोध को अपन R के रूप में लिखते हैं और इसको अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पे प्रतिबाधा को Z के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पे अब आगे देखते हैं, यहाँ पे अपन कि प्रकार की बात करते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पे अगर प्रकार की बात करते हैं तो नंबर 1 पे होता है क्या? इकाई पावर फैक्टर होता है। इकाई को अपन कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट पावर फैक्टर कहते हैं। दूसरा होता है यहाँ पे दूसरा होता है आपका अग्रगामी। कौन सा होता है? अग्रगामी होता है। अग्रगामी को अपन कहते हैं लीडिंग। क्या कहते हैं? तो यहाँ पे बात करते हैं अपन लीडिंग पावर फैक्टर होता है। एक होता है नंबर 3 आपका पश्चगामी होता है। और जो पश्चगामी होता है इसको क्या बोलते हैं? लैगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लैगिंग पावर फैक्टर कहते हैं। तो भैया इकाई पावर फैक्टर होता है, एक होता है अग्रगामी, एक होता है लीडिंग। मेरे दोस्तों समझना, यहाँ पे एक होता है आपके XL और एक होता है XC। XL का मतलब होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये दो होते हैं। अगर ये दोनों का मान किसी भी परिपथ में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। किसी भी परिपथ में बराबर हो जाए तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये यहाँ पे अगर XL और XC का मान यहाँ पे अगर बराबर होता है
तो वो पावर फैक्टर आपका क्या कहलाएगा, तो अपन कहेंगे यूनिटी पावर फैक्टर कहलाता है। अगर आप इसमें एक्स सी और एक्स एल, तो यहाँ पे एक्स सी का मान अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान क्या है, ज़्यादा है, और एक्स एल का मान क्या होता है, कम होता है, तो वो पावर फैक्टर कहलाता है आपका लीडिंग। क्या कहलाता है, लीडिंग यानी अग्रगामी कहलाता है। दूसरी जगह अपन बात करते हैं यहाँ पे कि एक्स सी और एक्स एल की बात करते हैं। एक्स एल का मान क्या होता है, अगर ज़्यादा होता है तो यहाँ पे बोलो पावर फैक्टर क्या कहलाएगा, पावर फैक्टर कहलाता है आपका लैगिंग। क्या कहलाएगा, लैगिंग कहलाता है, यानी पश्चगामी कहलाता है। अगर एक्स एल बराबर एक्स सी है तो यहाँ पे यूनिटी पावर फैक्टर कहलाएगा। तो यहाँ एक्स सी का मान ज़्यादा है किससे, एक्स एल से, तो वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे लीडिंग पावर फैक्टर कहलाता है। और एक्स सी का मान कम होता है एक्स एल से, तो वो लैगिंग पावर फैक्टर कहलाता है। और इसके अंदर समझते हैं कि इकाई जो पावर फैक्टर होता है, इसके अंदर जो धारा और वोल्टेज होते हैं, धारा और वोल्टेज होते हैं, ये बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि ये कला के अंदर होते हैं, यानी कि ये फेज में होते हैं। क्या होते हैं, फेज में होते हैं, अर्थात दोनों के मध्य में 0 डिग्री अंतर होता है। दोनों के मध्य में क्या होते हैं, 0 डिग्री अंतर होता है। यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि इस तरह धारा और वोल्टेज अगर साथ साथ होते हैं, बराबर होते हैं, तो उनके मध्य में 0 डिग्री अंतर आता है। और जब 0 डिग्री अंतर आता है तो वहाँ पावर फैक्टर बोलो क्या होता है, तो वहाँ पावर फैक्टर इकाई होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अग्रगामी यानी कि लीडिंग। लीडिंग पावर फैक्टर, इसके अंदर जो धारा होती है ना, ये धारा भैया वोल्टेज से, किससे, वोल्टेज से 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या होती है, आगे। या सीधा आप कह दीजिए कि धारा जो होती है ये वोल्टेज से आगे होती है। तो वोल्टेज से आगे होती है, या फिर आप ऐसे कह दीजिए कि वोल्टेज धारा से पीछे होता है। तो इसमें अग्रगामी में हमेशा धारा क्या होती है, धारा क्या होती है, वोल्टेज से आगे होती है। अगर बात करें तो आई और ये होता है वी, इस प्रकार से। यहाँ पश्चगामी में क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है ना, ये धारा से क्या होता है, आगे होता है। वोल्टेज क्या होगा, आगे होता है। अपन ये भी कह सकते हैं कि जो धारा होती है, धारा वोल्टेज से पीछे होती है। धारा वोल्टेज से क्या होती है, पीछे होती है। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वोल्टेज आगे है और धारा कहाँ है, पीछे होती है। तो यहाँ पे ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, पावर फैक्टर होते हैं। एक इकाई यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर होता है, एक आपके अग्रगामी यानी लीडिंग पावर फैक्टर होता है, एक आपके पश्चगामी यानी लैगिंग पावर फैक्टर होता है। तो 3 प्रकार के पावर फैक्टर होते हैं। यहाँ पे अगर जिस परिपथ के अंदर एक्स एल का मान एक्स सी के क्या हो, बिल्कुल बराबर होता है, यहाँ पे अगर बराबर होता है, यहाँ पे बराबर होता है, तो बराबर होने पर इकाई होता है। यहाँ पे एक्स सी का मान एक्स एल से क्या हो, ज़्यादा होता है, तो यहाँ अग्रगामी यानी लीडिंग पावर फैक्टर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पश्चगामी पावर फैक्टर। पश्चगामी के अंदर यहाँ एक्स सी का मान कम होता है, किससे, एक्स एल से। तो यहाँ पे और धारा वोल्टेज की बात करते हैं तो इकाई के अंदर धारा और वोल्टेज बिल्कुल साथ साथ यानी बराबर होते हैं। अग्रगामी में बात करते हैं तो धारा वोल्टेज से आगे होती है, धारा वोल्टेज से क्या होती है, आगे होती है। यहाँ पे धारा वोल्टेज से आगे होती है। यहाँ पे बात करते हैं पश्चगामी में कि वोल्टेज जो होता है वो धारा से क्या होता है, आगे होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो ये 3 प्रकार होते हैं। मैं बात करता हूँ यहाँ पे अग्रगामी में और एक पश्चगामी में। एक आपके होता है, देखो ये तो होता है प्रतिरोधी, यानी प्रतिरोधी के अंदर, प्रतिरोधी, ये तो प्रतिरोधी लोड के अंदर होता है। अग्रगामी जो होता है ये कैपेसिटिव लोड के अंदर होता है, कैपेसिटिव यानी धारितीय लोड के अंदर होता है। और जो पश्चगामी जो होता है ना, ये आपके किस में होता है, तो ये इंडक्टिव लोड में होता है, यानी प्रेरणिक लोड के अंदर ये आपका पश्चगामी होता है। जहाँ पे चौक होगा वहाँ पश्चगामी होगा, जहाँ कैपेसिटर यानी धारिता होगा वहाँ अग्रगामी होगा, और जहाँ प्रतिरोध होता है वहाँ इकाई पावर फैक्टर होता
है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी। तो पावर फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? शक्ति गुणांक कहते हैं। यहाँ पे पावर फैक्टर की अगर परिभाषा की अपन बात करते हैं तो वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है, और प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा का अनुपात बोलो क्या कहलाता है? पावर फैक्टर कहलाता है। और क्यू फैक्टर का विलोम पावर फैक्टर कहलाता है, तथा धारा व वोल्टेज के मध्य बने कोण की कोज्या को अपन क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे प्रतीक होता है cos थीटा, और मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक कुछ भी नहीं होता है। यहाँ बात करें तो cos थीटा बराबर यहाँ पे वास्तविक शक्ति यानी कि किलोवाट बटा kVA। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि वास्तविक शक्ति जो होती है इसको अगर बढ़ाया जाता है तो पावर फैक्टर भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो आपकी आभासी शक्ति होती है अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो पावर फैक्टर क्या हो जाता है? घट जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये वास्तविक शक्ति है और ये आभासी शक्ति होती है। तो यहाँ पे इस तरह वास्तविक शक्ति के तो क्या है? ये समानुपाती, लेकिन ये आभासी शक्ति होती है इसके ये विलोम अनुपाती होता है। तो दोस्तों ये था अपना मास्टर कैप्सूल, जिसके अंदर अपन ने पावर फैक्टर को अच्छे से डिनोट किया है। अब अगला अगर आपको जो टॉपिक चाहिए वो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको किस पर मास्टर कैप्सूल के बारे में रिक्वायरमेंट है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।